वैसे तो आजादी के आंदोलन में महिलाओं ने भी योगदान दिया है, लेकिन नेताजी द्वारा बनाए गए इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी लक्ष्मी सहगल की बात ही कुछ और थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उन्हें दुनिया बाद के दिनों में भी कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जानती रही। 1938 में 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनी लक्ष्मी सहगल ने आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किया, जो साल 1943 में बनी महिलाओं से सजी ब्रिगेड थी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को फौज में कर्नल का ओहदा भी मिला, लेकिन और कई संवेदनशील अवसरों पर सेवा और वो हमेशा कैप्टन के नाम से ही जानी गई। साल 1945 में ब्रितानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और करीब साल भर तक बर्मा में रखा। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थीं जो बाद के दिनों में भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने 2002 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। साल 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई। 23 जुलाई 2012 को कानपुर में उनका निधन हो गया। उनकी स्मृति में उन्हें उनकी साहसिकता, निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लक्ष्मी स्वामीनाथन का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास के प्रांत में एस स्वामीनाथन और अम्मू स्वामीनाथन की पुत्री के रूप में हुआ था। देशभक्ति का जज्बा उन्हें मां से मिला था, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जानी जाती थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में आगे की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। इसके बाद ही डॉक्टर लक्ष्मी को 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका मिला और 1924 में ही सिंगापुर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया और गरीब भारतीयों के लिए मुफ्त इलाज करने लगी। उन्होंने घायल द्वितीय विश्व युद्ध बंदियों की काफी सेवा की और उनके संपर्क में कई क्रांतिकारी भी आए जो सिंगापुर में सक्रिय थे। इसी बीच युद्ध की जंग में सिंगापुर ब्रिटेन के कब्जे से जापान के पास चला गया और जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस से मिलने पर लक्ष्मी सहगल ने आजादी की लड़ाई में उतरने की अपनी दृढ़ इच्छा जाहिर की, तब डॉक्टर लक्ष्मी के समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की घोषणा की। लक्ष्मी सहगल का जीवन भारतीय महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और समाज में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी विरासत आज भी हमें ये सिखाती है कि देश और समाज की सेवा के लिए समर्पण और साहस की बेहद जरूरत होती है।